ठीक है दोस्तों, आज हम मौलिक कर्तव्य पार्ट 2 में आपको बताएंगे कि जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से हमको ज़्यादा थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना है, कौन से एग्ज़ाम के दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको हम देखेंगे। हमने कहा था कि इसके पहले आप मौलिक कर्तव्य हमने पार्ट 1 एक वीडियो इसमें डाला है यूट्यूब पे, उसको आप देखिए, तब पार्ट 2 को देखिए, नहीं तो समझ में आएगा नहीं। ठीक, आप अगर उसको देख करके फिर इसको देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से मौलिक कर्तव्य के जितने भी प्रॉब्लम होंगे वो सब सॉल्व हो जाएंगे। और आप कापी और कलम लेके बैठे, ठीक है। हमने जब मौलिक कर्तव्य पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि जो मौलिक कर्तव्य है वो लिया कहाँ से गया है, सबसे पहले उसको जानना जरूरी है। हमने कहा उसका स्रोत कहाँ से है, तो रूस से है। हमने कहा था पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। और अपने संविधान में इनका पोजीशन कहाँ है, अगर हम अनुसूची की बात करें, अनुसूची 4 की क में इनका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद की अगर हम बात करें, इनका 51 की क में वर्णन किया गया है। ये तीनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप दिमाग में रखेंगे। हमने पहले लेक्चर में इनकी चर्चा किया है, इसलिए हम यहाँ बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं टोटल मौलिक कर्तव्य सर कितने हैं। कुल वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं। जो पहले 10 थे 42वें संवैधानिक संशोधन से जोड़े गए थे। जो 11 नंबर था वो 86 नंबर संवैधानिक संशोधन 2002 में जोड़ा गया। और 10 जो जोड़े गए थे 1976 में 42 नंबर संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया था, तो वो हमने देख चुका। और हमने कहा था कि जो मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है, इस मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ये भी पूछा जाता है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होगा कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रसिया से लिया गया है। किस आर्टिकल में बात की गई है, 51 की कम बात की गई है। किस अनुच्छेद में अनुसूची में बात की गई है, सर 4 के काम इसकी चर्चा की गई है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं, सर 11 मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, 0 थे। कब जोड़े गए, 1976 में 10 जोड़े गए, 2002 में एक और जोड़ दिया गया। वर्तमान समय अगर पूछा जाए वर्तमान संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आपका आंसर होगा 11 मौलिक कर्तव्य है। मूल संविधान में 0 थे। ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे, यहाँ कंफ्यूजन रहता है इसलिए हमने बता दिया। मौलिक कर्तव्य मैं यहाँ एक लिख देता हूँ, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सुझाव पर इसको जोड़ा गया था। ये हो गया बात। अब हम एक एक करके 11 मौलिक कर्तव्यों को पढ़ते हैं। आप थोड़ा सा अगर आपको याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है मैं बताऊंगा, उसको थोड़ा सा दिमाग रखेंगे। इसके बाद इसमें से क्वेश्चन बहुत कम ही बनते हैं। पहला हमने कहा कि संविधान का पालन करें। इसमें पहला जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, हम आम नागरिकों को मिला है, जो उनको क्या कहना है कि जो उनको संविधान भारत सरकार का संविधान है, अगर भारत का नागरिक हैं तो संविधान का पालन करें। और उनके आदर्शों का जो वो बताते हैं, जो उनका एक रूल है, उनके आदर्शों का पालन करें, उनकी संस्थाओं का पालन करें, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, राष्ट्रगान का आदर करें। राष्ट्रगान का आदर करें और राष्ट्रध्वज का आदर करें, ये जो बात कही गई है, ये पहला नंबर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन से हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं है। 3 दे दिया है, एक दूसरा चीज लिख दिया, तो इसको आपको पहचानने वाला यहाँ से थोड़ा सा विजुअलिटी का एक अच्छा वो होना चाहिए। अब बात आती है कि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। इसका मतलब क्या है, राष्ट्रगान का आदर करें तो हमको समझ में आता है, लेकिन एक चीज आप नोट कर लीजिए, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। कहने का मतलब, अगर स्वतंत्रता संबंधित कुछ भी आदर्श हैं, जैसे हमने कहा था कि किसी की स्वतंत्रता हमको भारत की स्वतंत्रता को बनाए रखना है, अगर हमको किसी स्तर तक जाना है तो वहाँ पर हमको अपने दिमाग में रखना होगा, ये देश की स्वतंत्रता की बात है, वहाँ पर किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, हमको देश को जो चाहिए उसको देना पड़ेगा। ये बात ये 2 नंबर कहता है। 3 नंबर में भारत का संप्रभुता एवं एकता और अखंडता की रक्षा करें। मतलब भारत की संप्रभुता, एकता मतलब एकता को बनाए रखते हैं। ये अखंडता माने मतलब आप खंड खंड में ग्रुपों में मत बटे,
एक होकर चले, मतलब एक देश का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री मोदी एक मतलब देश के पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब एक होकर चलना है। इसी यही बोला गया है, एकता और अखंडता की रक्षा करें। उस एकता को बनाए रखने में आपका जो योगदान है उसको आप बनाएं। 3 नंबर कहने का यही अर्थ है, भारत के एकता को बनाए रखने में जो आपका योगदान होता है इसको आप बनाए रखें, उसी का ध्यान रखना है। वो मौलिक कर्तव्य नंबर 3 यही बात करता है। 3 हो गया। 4 नंबर में कहा गया है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा मतलब कहीं पर अगर देश पर कोई भी आकस्मिक आपत्ति आ जाती है, अगर राष्ट्रपति कहते हैं तो आप उसके लिए हमेशा तत्पर रहें। जैसे हमने कहा एक एग्जाम्पल तौर पे, जैसे मान लेते हैं एक देश हमारे देश पर आक्रमण कर देता है, तो अगर राष्ट्रपति के आह्वान करने पर कि हमको बॉर्डर पर लड़ने के लिए जाना पड़े तो हमको जाना पड़ेगा, या ये मेरा मौलिक कर्तव्य है। ऐसा होना चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए कि अगर देश की बात आती है तो हम बॉर्डर पर जरूर खड़े होंगे। ये बात इसमें कही गई है, ये मौलिक कर्तव्य नंबर 4 में कही गई है कि देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब राष्ट्र से कोई कंप्रोमाइज नहीं, राष्ट्र की बात आई तो हम आगे रहेंगे। ये बात 4 नंबर में कही गई है। ये हो गया। 5 नंबर की हम बात करते हैं, समरसता एवं समान भारतीयों की भावना होनी चाहिए या इसका निर्माण करें। मतलब हम भारतीय हैं, सब लोग मिलजुल कर रहें, ऐसी भावना सबके अंदर होनी चाहिए। इसमें धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये मौलिक कर्तव्य नंबर 5 कहता है। अब बात करते हैं 6 नंबर में, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझें। मतलब हमारे देश में जो हमारी संस्कृति है उसको समझें। संस्कृति माने जो हमारे त्यौहार हैं, हमारे आदर्श हैं, इनको समझें, इसको बिगाड़ने से बचाएं और इनको हम बनाए रखने में जो मेरा कर्तव्य है उसको बनाए रखें। ये बात ये करती है। 7 नंबर कहता है वन झील नदी का संरक्षण करें और संवर्धन करें। मतलब इसमें एक बात और कह सकता हूँ, पर्यावरण के संरक्षण की बात मौलिक कर्तव्य में किया गया है। देखो मैंने पहले वीडियो में मतलब पार्ट 1 में हमने कहा था कि पर्यावरण के संरक्षण की बात मौलिक कर्तव्य में किया गया है। लोग इसको बड़ा गलती यहाँ करते हैं कि पर्यावरण की चर्चा कैसे मौलिक कर्तव्य में की गई है। तो आपको दिमाग रखना है, पर्यावरण की चर्चा, वन झील नदी ये पर्यावरण के पार्ट हैं, इनके संरक्षण की बात अपने मौलिक कर्तव्य नंबर कितने में कही गई है? 7 नंबर में कही गई। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसका दिमाग क्रम नहीं दिमाग रखना है, बस ये रखना है कि इसमें कही गई है कि नहीं कही गई, बातें ध्यान में रखनी है। अब ये हो गई 7 नंबर में, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट, मैं इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ। ठीक। 8 नंबर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। मतलब आप अपने मानसिक रूप से आप अपने को डेवलप करें। ठीक। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, ज्ञानार्जन की भावना आप अपने दिमाग में लाएं। जब ज्ञान आएगा टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो हमारे देश का विकास होगा। जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी क्या होता है? टेक्नोलॉजी का अर्थ ही यही होता है कम पैसे लगा करके ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करना ही टेक्नोलॉजी कहलाता है। टेक्नोलॉजी मतलब काम को आसान बनाना। जब कम पैसे लग के काम आसान हो जाएगा तो हमारा लाभ ज़्यादा होगा, हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी, अर्थात हमारा देश विकास करेगा। ये 8 नंबर की बात कही गई है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति मतलब जो गवर्नमेंट आपको सर्विस देती है। जैसे हमने कहा कि एक सार्वजनिक संपत्ति मैं बोलूँ कि गवर्नमेंट बस जो है, ट्रेन, एयरलाइन, ये सब चीज़ें क्या हैं कि गवर्नमेंट की चीज़ें हैं। अगर इनका संरक्षण करें, क्योंकि हमारे लिए ही है, अगर हम इनको नष्ट करेंगे तो समझ लो हम अपना ही नष्ट कर रहे हैं। और हिंसा ना करें, हिंसा से दूर रहें, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। अगर सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाते हैं तो ये समझ लो कि आम आदमी का ही हानि कर रहे हो, वो सरकार का हानि, क्योंकि सरकार जो भी उसका बजट है वो आम आदमी के लिए ही होता है। ठीक है, इसलिए 9 नंबर में यही कहा गया है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। 9 नंबर हो गया। अब हम 10 नंबर में बात कर लेते हैं। 10 नंबर में कहा गया है सामाजिक एवं व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करें जिससे देश का विकास हो सके। जैसे हमने कहा कि अगर आप हर व्यक्ति, जैसे हमने कहा कि आप इकोनॉमिक थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो उसमें बताया जाता है कि देश तभी माना जाता है विकास कर रहा है जब
प्रति व्यक्ति इनकम बढ़ जाती है। प्रति व्यक्ति इनकम अगर बढ़ती जाएगी तो समझ लो देश विकास कर रहा है। यही एक पैरामीटर है। अगर हर व्यक्ति विकास करेगा, इससे इसका मतलब हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी। जब देश की जीडीपी बढ़ेगी तो उसी से आप जो ग्लोबल स्तर पे देखे जाते हो कि हमारी जीडीपी इतनी है, इसलिए हमने 2 नंबर जीडीपी प्राप्त कर लिया, 3 नंबर। जैसे वर्तमान समय में हम अपनी इकोनॉमिक्स की भाषा में कहें तो हम अपनी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए और ब्रिटेन को पिछाड़ करके बन गए हैं। तो ठीक, तो हम विकासशील देश हैं, हमारी मतलब डेवलपमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, इसके पहले हमने फ्रांस को पिछाड़ा था, आज हम ब्रिटेन को पिछाड़े। एक समय ब्रिटेन के हम चंगुल में फंसे थे, आज हम ब्रिटेन को इकोनॉमी में हम उनको पिछाड़ रहे हैं। ठीक, ये 10 नंबर है। 10 नंबर यही कहता है कि आप व्यक्तिगत रूप से आप आगे बढ़ो, सामाजिक स्तर पे आप आगे बढ़ो, जिससे देश, अगर आप आगे बढ़ोगे तो समझ लो देश आगे बढ़ रहा है। 11 नंबर में हमने इसको वीडियो नंबर 1 में बड़ी डिटेल से चर्चा किया था कि इसमें शिक्षा संबंधित बात कही गई है। ये सबसे लेटेस्ट जोड़ा गया था 46वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 2002 में। इसमें कहा गया था 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं उनको बेसिक शिक्षा उपलब्ध कराना उनके माता पिता या अभिभावक का एक मौलिक कर्तव्य है। मतलब उनको बेसिक शिक्षा उपलब्ध कराएं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो इस प्रकार से हमारे जो 11 मौलिक कर्तव्य थे इनकी हमने चर्चा कर लिया। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है। फिर पहला नंबर मतलब हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। अब बात आती है वन, झील, नदी एवं का संरक्षण एवं संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें एवं हिंसा से दूर रहें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। और इसके बाद शिक्षा संबंधी जो अधिकार है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं जहाँ जहाँ इम्पॉर्टेंट लिखा हूँ उनको थोड़ा सा आप ज़्यादा ध्यान रखेंगे, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी क्वेश्चन इनके बेसिक पॉइंटों से आ जाते हैं, किस आर्टिकल से लिया गया है, किस अनुसूची से है, कहाँ से लिया गया है, किस कमेटी में बनाया गया था, इनका उद्देश्य क्या है, ये सब चीज़ें हैं। इस प्रकार से हमारा जो मौलिक कर्तव्य वाला टॉपिक था ख़त्म होता है। इनको हमने 2 वीडियो में डिवाइड किया है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 देखकर पार्ट 2 में आए तो थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया भी होगा। ठीक, अगर कम आया है तो वीडियो को एक बार ज़रूर रिवर्स करके दोबारा देखें और हमारे ACC चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और एक चीज़ हमने और आपको बताई थी कि हमारा एक चैनल और है ACC पॉइंट्स। उस पर क्या है कि जो अपकमिंग वैकेंसियां हैं उनके बारे में आपको न्यूज़ मिल जाती है। कोई वैकेंसी आई उसमें सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी पोस्ट हैं ना, कौन सी पोस्ट किसके लिए है, किस में कितनी कटाव जा रही है, ये सबकी चर्चाएं की जाती हैं राहुल सर के द्वारा। ठीक, आप उनसे जुड़ करके इस पे आप डिस्कस कर सकते हो। कोई भी वैकेंसी हो, कोई भी क्यूरी हो, आप उस पर मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक, और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।